पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर कल देर शाम शनिवार को हमला हो गया है। दरअसल हमले के दौरान गोलीबारी भी की गई और दरअसल यह घटना पटना से सटे मसौढ़ी में हुई है। फायरिंग के बाद मौके पर पुलिस मामले में जुट चुकी है, लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है और अब इसी बीच खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि रामकृपाल यादव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कॉल पर बातचीत की है। दरअसल इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी ली है, चूंकि कल देर शाम यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जो सांसद है पाटलिपुत्रा से और भारतीय जनता पार्टी के इस बार के उम्मीदवार भी है रामकृपाल यादव पर, उन पर कल देर शाम हमला हुआ है और ऐसे में अब रामकृपाल यादव से बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने की है। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है कि जो कुछ भी है वह बातें बताई गई हैं और अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को संज्ञान में लिया है। चूंकि घटना के संबंध में बताया जाता है कि रामकृपाल यादव मसौढ़ी में अपने घायल कार्यकर्ता से मिलने गए थे। इस दौरान दो अज्ञात लड़कों ने फायरिंग करते हुए हमला कर दिया था। हवाई फायरिंग की गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार रामकृपाल यादव के सामने ही फायरिंग की घटना हुई थी और पूरी घटना मसौढ़ी के तिनेरी गांव के पास की बताई जा रही है और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। क्योंकि पटना ईस्ट के सिटी एसपी भरत सोनी ने कहा है कि पटना जहानाबाद रोड पर तिनेरी गांव के पास सूचना मिली कि रामकृपाल यादव के काफिले पर हमला हुआ है, उनके कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। रामकृपाल यादव ने आवेदन दिया है और उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अभियुक्त हैं जिनके बारे में बताया गया है उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। उनकी पहचान करते हुए पुलिस उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। देखिए 9 लोगों को अभियुक्त बताया गया है, आरोपी बताया गया है और उन पर अब लगातार कार्रवाई जो है वह की जाएगी। चूंकि पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि रामकृपाल यादव के आवेदन में उल्लेख है उनके काफिले पर हमला किया गया है, गोलियां चलाई गई हैं। दिए गए आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है। 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। दरअसल यह घटना शाम के 7:30 बजे के बाद की है। इससे पूर्व 6 बजे ही मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका था। ईवीएम भी सुरक्षित रूप से पहुंच चुका था और अब ऐसे में ये बड़ी घटना निकलकर सामने आई है कल देर शाम और इस घटना को गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। इस बात की जानकारी अमित शाह को मिल गई है। कल देर शाम 10:30 बजे के करीब में रामकृपाल यादव से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। इस बात की जानकारी ली है कि किसने इस तरह का काम किया है, किसने उन पर हमला किया है। चूंकि वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और साथ ही साथ इस बार के प्रत्याशी भी हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर। चूंकि एक और राष्ट्रीय जनता दल से मीसा भारती चुनावी मैदान में है। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।